हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज मोहिनी चोपड़ा प्लेटफॉर्म। होप आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस एंड योगा बताने वाली हूँ थायराइड को दूर करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है सम एक्सरसाइजेस एंड योगा फॉर थायराइड। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी न्यू वीडियोस जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो मंडे एंड फ्राइडे, ये 2 डेज होते हैं जब मैं अपनी न्यू वीडियोस को अपलोड करती हूँ। और अगर आपने मेरी थायराइड से रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हो। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, थायराइड क्या है, उसके बाद थायराइड के दोनों पार्ट्स, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, इन दोनों के बारे में डिटेल में मैंने बात की है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज वाली वीडियो देख सकते हो। आपको बहुत कुछ देने वाली है ये 3-4 वीडियोस। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज हमें क्यों करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, योगा करने से क्या होता है। बेसिकली आप सबको पता ही होगा कि एक्सरसाइज और योगा करने से हमारे को कुछ और नहीं तो बहुत कुछ हमें वो चीज़ देके जाती है। मतलब अगर आप योगा करना स्टार्ट करते हो तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको जो थायराइड के लिए आपको जो मैं एक्सरसाइजेज और योगा जो बताने वाली हूँ, अगर आप उनको डेली रूटीन में करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले जो मेरा एक्सरसाइज है वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बेसिकली थायराइड में आपको करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है करना। और इसको करने से ना आपका जो थायराइड का जो इम्बैलेंस है ना वो ठीक होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसको करने का क्या प्रोसेस है। आपने क्या करना है, पहले ज़मीन पर आप बैठ जाइए पद्मासन या फिर सुखासन में, ठीक है। सुखासन जिसको कि हम चौकड़ी बोलते हैं, पद्मासन जिसमें कि आप एक पैर अपने दूसरे पैर पर रख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने को जो राइट साइड वाला जो नोज़ल होती है उसको आपने बंद करना है और अपने लेफ़्ट वाले नोज़ल से आपने सांस जो है वो लेनी है। और जब सांस लेनी है तो आपको अपने गले में खिंचावट डालनी है और अपनी छाती में खिंचावट डालनी है। आप उसको जब भरेंगे तो आपको बहुत टाइटली अपनी बॉडी को रखना है और बिल्कुल आपकी जो पीठ है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आपने सांस लेना है, उसके बाद आपने जो राइट वाला जो नोज़ल है उसको छोड़कर आपने लेफ़्ट वाले नोज़ल को पकड़ लेना है, उसको दबाना है नोज़ल को, और जो सांस है वो आपने राइट वाली साइड से आपने उसको निकालनी है। आप ये जो एक्सरसाइज है अगर आप 5 से 10 मिनट तक, आपको इसके रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे देखने को मिले। अगला मेरा आसन है वो है विपरीत करनी। विपरीत करनी बेसिकली ये एक थायराइड में ये बहुत ही ज़्यादा आसन, मतलब बहुत ज़रूरी है ये करना, ठीक है। ये भी आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसको ठीक करने में, आपकी उसको जो जिसके मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम्स उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने एक अपनी दीवार जो है उसके पास आपने अपना योगा मैट जो होता है आपने वो बिछाना है और आपने दीवार की तरफ अपना मुंह करके आपने बैठ जाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेट जाना है और अपनी जो टांगे हैं उनको आपने दीवार के साथ बिल्कुल सीधी आपने खड़ी कर देनी है कि जैसे कि तरीके से आपने अपने टांगों को दीवार के साथ आपने लगाना है। और अपनी जो हाथ हैं उनको आप फैला दीजिए और अपनी हथेलियाँ जो हैं उनको ऊपर की ओर रखें। मतलब अपनी हथेलियाँ सीधी नहीं रखनी, अपनी उल्टी रखनी है, ठीक है। और इस पोजीशन में आप 5 से 15 मिनट तक रहें, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, जब आप 5 से 15 मिनट तक इसी पोजीशन में रहेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपने घुटनों को धीरे धीरे अपने मोड़ना है और राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ के आपने उठकर आपने बैठ जाना है। अब इस एक्सरसाइज, इस योगा को करने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अगर किसी को पीठ या गर्दन में ज़्यादा दर्द है तो इस आसन को वो ना करें। अगला जो
आसन है वो है स्वर्ग आसन। ये शरीर में एक खिंचाव लाने का काम करता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, क्योंकि जब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो गर्दन पे ना, गर्दन वाली जगह पे बहुत ज़्यादा ना जैसे कि प्रेशर पड़ता है, जिससे कि जो थायराइड ग्लैंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो जो उसकी इम्बैलेंसमेंट होती है ना वो ठीक हो जाती है उसके साथ। इसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ज़मीन पर आपने लेट जाना है, योगा मैट अपना जो है वो बिछाकर उस पर आपने लेट जाना है पीठ के बल। उसके बाद आपने पैरों को धीरे धीरे करके आपने ऊपर उठाना है, ठीक है। और आपने उसको उठाना है और आपने जो पूरी बॉडी जो है ना वो आपने पूरी बॉडी आपने अपनी आधी पीठ के ऊपर, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा जैसे दिखाया गया है कि आपने इस तरीके से आपने अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है कि आपका जो कूहनी है वो आपकी ज़मीन पर रहनी चाहिए और आपके जो पैर घुटने वो ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और जो घुटने और पैर हैं वो आपस में मिले होने चाहिए। और इस दौरान आपने क्या करना है, शरीर का पूरा भार अपने कंधों पे, सर पे, कूहनियों पर आपका होना चाहिए। और जो ठोडी है आपकी वो आपकी चेस्ट के साथ लगी होनी चाहिए। और इस पोजीशन में आप 1 या 2 मिनट तक रहिए और लंबी गहरी सांसें आप इसमें लेते रहिए, तो इसका आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है कि जिनको बहुत ज़्यादा हाई थायराइड, जिसको बोलते हैं ना सीरियस वाला थायराइड है, या फिर जिसको कमर में दर्द रहता है, जिसको हर्निया है, या जिसको कमजोरी है, या फिर गर्दन और कंधे में चोट लगी है किसी को, तो वो इस एक्सरसाइज को किसी जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनकी देख रेख में ही करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अगर ये वाली एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी ना, क्योंकि एक बारी में अगर आप करेंगे ना तो आपका ना बॉडी इस चीज़ को संभाल नहीं पाएगा, वो आप इधर उधर गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज करें ना तो आप किसी को साथ में रख के उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को करें। उसके बाद जो मेरी अगली एक्सरसाइज है, अगला जो योगा है वो है सेतु बधासन। सेतु बधासन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थायराइड में। अगर आपको थायराइड है तो आप इस योगा को कीजिए, आपको इसका जो बेनिफिट है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने योगा मैट बिछाकर आपने इस पर लेट जाना है। फिर आराम से अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हिप्स तक लेके जाना है, ठीक है। आपने हिप्स तक लेके जाना है अपने पैरों को, ठीक है। उसके बाद आपने इसके बाद हल्की गहरी आपने सांस लेते हुए हिप्स और कमर को ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है। उस समय दोनों हाथ जो है वो ज़मीन पर होने चाहिए। कमर वाले जो हिस्सा है ना उसको ऊपर उठाने के लिए ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, जितना ज़ोर हो सके उतना ही लगाना है। कुछ सेकंड इसी पोजीशन में आपने रहना है और आप उसको जो सांस है सामान्य मतलब नॉर्मल आप जैसे आप लेते हो सांस वैसे आप लेते रहिए। फिर धीरे धीरे आपने सांस छोड़नी है और हिप्स को ज़मीन पर लेकर आना है और पैरों को वापस से सीधा पहले वाली जो पोजीशन वैसे आपने कर लेना है। इसको आप 15 से 20 सेकंड के लिए आप कीजिए, मतलब आपको 15 से 20 सेकंड में ही इसका जो आराम है आपको देखने को मिलेगा। और इस योगा को आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या आपको सावधानियां बरतनी है वो है, अगर किसी को कमर में चोट लगी है या कमर, गर्दन और कंधों में दर्द है तो वो इस योगा को वो ना करे। जो अगला मेरा योगा है वो है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन जिसको कि हम इंग्लिश में कैट पोज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको करते समय जो शरीर है ना वो बिल्ली के आकार में आ जाता है, ठीक है। जो कि थायराइड ग्लैंड होता है, ये जो पोज है, ये जो योगा है, ये उस थायराइड ग्लैंड को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसको करना कैसे है, इस योगा को करने के लिए आपने योगा मैट बिछाना है और आपने वज्र आसन की पोज में आपने बैठ जाना है। इसके बाद आपने हाथों को सामने की तरफ आपने फैलाना है और ज़मीन पर रख देना है, ठीक है। और आपने जो पीठ है ना वो आपकी सीधी होनी चाहिए,
ठीक है। और इस पोजीशन में आपकी जो शरीर है वो बिल्ली के आकार का दिखाई देने लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी जो ब्रेथ है आपने उसको छोड़ते हुए जो गर्दन है उसको आपने झुकाना है और ठोडी को अपनी छाती पर, अपनी चेस्ट पर आपने टिकाना है और पेट वाला जो पार्ट है उसको ऊपर की ओर उठाना है। फिर धीरे धीरे आपने सांस लेनी है और सिर को ऊपर की ओर उठाना है और पेट वाले हिस्से को नीचे की तरफ दबाना है। इस पोजीशन में आने पर पीठ और चेस्ट वाला जो हिस्सा है वो उस पर बहुत ज़्यादा ना आपको अजीब सा कुछ फील होगा, ठीक है ना। इस पोजीशन को आपने याद रखना है कि आपने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं करना, ठीक है। आपसे जितना हो सकता है आप उसको कीजिए, आराम से कीजिए। इस योगा को आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो ये है कि अगर इस आसन को करते वक्त कमर में, गर्दन में, पैर में दर्द आपको लगता है तो इस आसन को आप मत कीजिए, ठीक है। जो मेरा अगला आसन है वो है हल आसन। हल आसन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड को ठीक करने के लिए। आप जान लेते हैं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले आप योगा मैट पर आप पीठ के बल आप लेट जाइए। उसके बाद आपको जो आपको हाथ हैं उनको शरीर से बिल्कुल सीधा चिपकाकर सीधा रखें। अब पैरों को घुटनों से मोड़े बिना, ठीक है। अब पैरों को आपने ना घुटनों से मोड़ना नहीं, सीधे धीरे धीरे आपने ना ऊपर की ओर अपने सिर के पीछे लेके जाने हैं जो आपके पैर हैं, ठीक है ना। और आपके जो पैरों की उंगलियां उनको पिछली वाली साइड पे अपने ज़मीन पर टच करना है, ठीक है। कोशिश करने की टच हो जाए, टच करना है, ठीक है। इस पोजीशन को हम हल आसन बोलते हैं, ठीक है। और आप धीरे धीरे सांस आप लेते रहिए। इस पोजीशन को आप 3 से 4 बार मतलब कीजिए एक दिन के अंदर। आपको इसके जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्या सावधानियां बरतनी है, जिनको सर्वाइकल है वो इसको ना करें। इसके बाद जो मेरी अगला आसन है वो है बालासन। बालासन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अंदर जो आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो उसको ठीक करता है और आपकी पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत ज़्यादा ये असरदार है। तो इसको करना कैसे है, आपने योगा मैट पर आपने वज्रासन की मुद्रा में आपने बैठना है। उसके बाद आपने सांस भरते हुए हाथों को एक सीध में सिर के ऊपर उठा लेना है और इसके बाद आपने धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है, ठीक है ना। और झुकते समय मतलब आपने क्या करना है, पूरा झुकने पर आपने जो आपकी हथेलियाँ हैं, कोहनियाँ हैं, उनको ज़मीन से आपने टिका देना है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको करना है और कुछ सेकंड इसी पोजीशन में रहना है आपने। उसके बाद आपने धीरे धीरे सांस आपने लेनी है और लेते और छोड़ते हुए आपने उठ जाना है। और आपने इस आपने योगा को अगर आप 10 मिनट तक कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अंदर आपने क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं या जिनको दस्त के रोग हैं या फिर जिनको घुटनों में पेन है या चोट लगी हुई है या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो इस एक्सरसाइज को ना करें। उसके बाद जो है वो अगला जो हमारा आसन है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थायराइड के लिए। इसमें आपकी गर्दन पर जो है वो बहुत ज़्यादा खिंचाव आपको महसूस होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस को करने के लिए आपने वज्र आसन की आपने पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद आपने घुटनों और पैरों के बीच करीब मतलब 1 फुट की दूरी आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने घुटनों के बल पर खड़े होना है और सांस लेते हुए पीछे की ओर आपने झुकना है और अपने हाथों को ना अपने हाथों से पीछे अपनी एड़ियाँ जो है उनको टच करना है, ठीक है। उसके बाद और जो आपकी गर्दन है उसको आपने ऊपर की ओर मतलब खींचने की कोशिश करनी है और धीरे धीरे आपने सांस लेनी है और छोड़नी है।
ये आप कीजिए। आप करीब 1 मिनट तक इसी पोजीशन में रहिए तो आपको बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिलेगा। इसके अंदर आपने क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को पीठ में काफ़ी दर्द रहता है, कमर में काफ़ी दर्द रहता है, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो ये आसन ना करें। उसके बाद जो हमारा अगला आसन है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि इंग्लिश में हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। ठीक है, इससे भी आपकी जो थायराइड है वो पर मतलब काफ़ी ज़्यादा ना खिंचाव होता है आपकी गर्दन में, जिससे कि थायराइड जो ग्लैंड है ना उसको ये ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने पेट के बल लेट जाना है और अपने हाथों की हेल्प से ना आपने अपनी बॉडी को उठाना है और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ आपने लेके जाना है। ठीक है, आपने जब पीछे गर्दन की होगी, जब आप वापस आएंगे अपनी पोजीशन में, तो अपने सांस छोड़ते हुए आना है और इसको आप 3 या 5 बार आप कर सकते हो। अब इसको करने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, अगर किसी के हाथों में या कमर में दर्द है वो इस आसन को ना करे। जो मेरा अगला आसन है वो कपालभाति आसन है। उसके लिए क्या करना है, कपालभाति बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो थायराइड को तो ठीक करता है, पर वो फैट को कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। जो लोग फैट को कम करना चाहते हैं, अपने बॉडी फैट को, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ज़मीन पर बैठ जाना है पद्म आसन की पोस्चर में, या फिर आप सुख आसन में भी बैठ सकते हो और धीरे धीरे आपने सांस लेनी है और धीरे धीरे आपने सांस छोड़नी है। ठीक है, नाक के सहारे ही आपने सांस लेनी है और नाक के सहारे ही आपने सांस छोड़नी है। और जब आपने सांस लेनी है तो आपने बिल्कुल खिंचावट के साथ अपनी पूरी बॉडी को अंदर से खींच के फिर सांस लेनी है और आराम से उसको छोड़ना है। इसको करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो आपने क्या करना है, इस प्रोसेस को आपने धीरे धीरे करना है, आपने ज़ोर ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है ना, आपने आराम से करना है, नहीं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप 4 से 5 बार कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अंदर आपने क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जिनको हर्निया है, सांस की कोई प्रॉब्लम है, जिनको अल्सर है, वो इसको बिल्कुल ना करें। और फिर अब मेरा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरा लास्ट आसन है वो है शव आसन। शव आसन भी बहुत ज़्यादा मतलब शरीर को आराम देने वाला आसन है। ये तो सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। इससे थायराइड की जो प्रॉब्लम है ना उसको ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। ठीक है, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, अपने मैट बिछाना है, उसके ऊपर आपने शरीर को अपने लेट जाना है और अपनी हथेलियों को ना जो है आपने बिल्कुल सीधा करके आपने लेट जाना है। ठीक है ना, उसके बाद आपने पैरों के बीच 1 फुट की आपने दूरी बनाकर रखनी है और सिर बिल्कुल आपने सीधा रखना है और आंखें बंद कर लेनी है। अब धीरे धीरे आपने सांस लेनी है, छोड़नी है और आपने इस दौरान आपने क्या करना है, अपना जो सारा ध्यान है वो सारा ध्यान आपने अपने ना माइंड में मतलब माइंड पे लगाना है, आपने इधर उधर नहीं करना। जब आप सांस ले रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे, तो उस वक्त आपने ना सारा का सारा ध्यान अपने ना मतलब अपने माइंड पर, अपने दिमाग पर लगाना है। जो आपके माथा होता है ना, माथे के बीच में ये जो आँखों के बीच में जो नाक के पास एक जगह होती है, आपने सारा ध्यान यहाँ पे लगाना है। उसके बाद इस पोजीशन में आप जितना हो सके आप रह सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या सावधानी है कि ये है, इसके अंदर कोई सावधानी नहीं है, ये इकलौता ऐसा आसन है जिसको कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब आपको मैं एक नोट देना चाहती हूँ। वो नोट क्या है, अगर कोई पहली बार योगा कर रहा है तो वो किसी स्पेशलिस्ट या जिसको योगा अच्छे से आती हो उसकी ही देख रेख में वो करे, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम योगा गलत कर लेते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस आपने यूज़ करने हैं। आपने योगा करने के लिए खुद को आपने ना
मेंटली प्रिपेयर करना है कि मुझे योगा करनी है। और हमेशा योगा खाली पेट ही करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप शाम को योगा कर रहे हो तो 3 घंटे पहले, उसके योगा करने से 3 घंटा पहले आप कुछ ना खाइए, ठीक है। शुरुआत जब आपने करनी है योगा की तो आपने आसान आपने योगा शुरू कीजिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो उस अकॉर्डिंग में ढलना शुरू हो जाए। उसके बाद आप अपने जो भी आपको लगता है कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, जो टफ वाले होते हैं, तब आप वो कीजिए। और आपने योगा करने के इमीडिएटली बाद आपने नहाना नहीं है, ठीक है। कोई भी योग को करने के लिए, किसी भी योगा को करने के लिए आप शरीर पर अधिक जोर आपने नहीं लगाना है, ठीक है। और अगर आपको योगा करते टाइम बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको लग रहा है कि पेन हो रही है तो वो योगा बिल्कुल ना करिए, ठीक है। जिसको कि आपको लग रहा है कि हाँ ये योगा करने से मुझे ये वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो वो ना करें, ठीक है। और शुरुआत जब आपने योगा की करनी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, आप किसी एक्सपर्ट की देख रेख में कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलेगा। गाइस, आपको जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब बटन के साथ एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन, गुड बाय।